की शुरुआत जीत के साथ और हम सबों का नारा है कि सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। इस सुबह की बेला में कहाँ उपस्थित गए थे तुम्हारे? इधर कहाँ गए थे? ओह। हम्म। किशोर सर माइक सुबह की कीजिए। किशोर सर जिनका माइक खुला है वो बंद कर लें, क्योंकि मीटिंग डिस्टर्ब होती है। और जो सुना रहे हैं उनको भी और जो सुन रहे हैं उनको भी बाधा होती है। इसलिए सभी साथियों से मेरी निवेदन है कि अपना माइक को बंद कर लें। साथियों, सुबह की शुरुआत जीत के साथ, सबका साथ, सबका विकास और हम सबों का विश्वास ही हम सबों का सफलता का एक बहुत बड़ा कारण है। मैं सबसे पहले इस मीटिंग में उपस्थित क्रांतिकारी ग्रुप के सभी फाउंडर लीडर्स, इस मीटिंग में उपस्थित क्रांतिकारी ग्रुप के सभी लीडर्स और आज के होस्ट मिस्टर मदन मोहन सिंह जी, मैं तमाम साथियों को धन्यवाद करना चाहता हूं, दिल से आभार प्रकट करता हूं कि सुबह की जो सीखने और सिखाने का सेशन है, जिस सेशन में हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और वो चीजें सीखते हैं जिससे मुझे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद मिलती। 5 साल से 25 सालों तक हम लोगों ने क्या करना है इसके बारे में सीखा और 25 साल से लेकर के अभी तक क्यों करना है इस बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं। और जिनको ये पता हो गया है कि क्यों करना है, उनको अब ये सीखना है कि मुझे कैसे करना है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत के 90% लोग 5 साल से लेकर के 25 सालों तक की जो समय व्यतीत करते हैं सीखने में,
क्या करना है, इसमें जो बच्चे 20-25 सालों का समय जाता है, उस समय को व्यर्थ करते हुए इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि क्यों करना है। और कुछ लोग ये समझ जाते हैं कि क्यों करना है, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि कैसे करना है, और वो सफलता से बहुत दूर हो जाते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं। और सचमुच में सुबह की शुरुआत में हम लोग जब आते हैं, महेंद्र जी अपना माइक बंद करेंगे। तो इसी बात पर जोर दिया जाता है, इसी बात को हम लोग पिछले 2 सालों से सीख रहे हैं, सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों करना है, कैसे करना है। और जिन लोगों ने इस बात को सीख लिया, इस बात को जान लिया कि परलवाइन को क्यों करना है और कैसे करना है, उनके जिंदगी में कभी नेगेटिव आती ही नहीं है। उनके जिंदगी में, उनके सोच में, उनके मस्तिष्क में कभी ये नहीं आता कि अब क्या होगा। साथियों, लेकिन बहुत सारे लोग इसी उहापों में फंसते हैं। जिंदगी अनमोल है, इस बात को सभी लोग जानते हैं, लेकिन हम इसका कोई मोल नहीं लगा पाते हैं। जब हम जिंदगी का मोल नहीं लगा पाते, तो हम परलवाइन सिस्टम का मोल कैसे लगा पाएंगे। और इसीलिए जहां जो पड़ा है, जहां जो खड़ा है, वही वो पड़े पड़े और जीवन व्यतीत कर रहा है। न जिंदगी का मोल समझता है और ना ही तो परलवाइन सिस्टम का मोल समझते हैं। जब कुछ दिन के पहले, 2-4 दिनों के पहले 12 तारीख को, 12 दिसंबर को ऑटो पुल की बरसात हुई। बहुत लोगों का फोन आना शुरू हो गया, सर ये तो गजब हो गया, ये तो अजब हो गया। कल मेरे भाई, क्या गजब हुआ, क्या अजब हुआ, आप मुझे समझाएंगे। बोल सर, मेरा तो ऑटो पुल मात्र 16.4 डीपी आया। कल तब आगे क्या करना है आपका। बोल सर, किन्हीं का 100 आया। कल मेरे भाई, 100 नहीं, किन्हीं का 500 भी आया, और किन्हीं का 1000 भी आया है, और किन्हीं का 5000 भी आया है। वो बोले कैसे सर।
मैंने बोला मेरे भाई, एक किसान 10 कट्ठा में खेती करता है तो 10 कट्ठा के एवज में उसकी उपज होगी। दूसरा किसान 100 कट्ठा में खेती करता है तो 100 कट्ठा के एवज में उसकी उपज होगी। कोई 500 कट्ठा में खेती करता है तो 500 कट्ठा में जो उपज होगी उससे प्राप्त होगी। और जो 1000 कट्ठा में खेती करता है उनको 1000 कट्ठा की खेती की उपज प्राप्त होगी। आप पर्ल में हैं, आपको सिस्टम पर विश्वास नहीं थी तो 16 मिला। जिनको सिस्टम पर कुछ विश्वास हुआ उनको 20 मिला, और जिनको कुछ विश्वास हुआ उनको 100 मिला, और जिनको विश्वास हुआ उनको 500 मिला, और जिनको 100% विश्वास हुआ उनको 1000 और 5000 भी मिला है। जब आप जानते हैं कि जितनी बड़ी अपग्रेडेशन हमारे पास है, जितनी बड़ी टीम मेरे पास है, जितना बड़ा मेरे पास लेवल है, उतना ही बड़ा हमारे पास ऑटो पूल आने वाला है, उतना ही बड़ा इनकम हमारे पास आने वाला है। अभी लोगों को समझ में आना शुरू हो गया कि अपग्रेडेशन का महत्व क्या है। अपग्रेडेशन हम क्यों करें? आप काम करेंगे तो फास्ट ट्रैक इनकम आएगा। आपकी टीम काम करेगी तो टीम परफॉर्मेंस इनकम आएगी। और विश्व काम करेगा तो ऑटो पूल इनकम आएगा। जरा आप गौर करिए, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आज तक हम सबों ने क्या किया है? आज तक हम लोगों ने क्या किया है? बहुत अजीबो गरीब जिंदगी को हम व्यतीत कर रहे हैं। ना सीखना चाहते हैं, नहीं तो लगाना चाहते हैं। सीखने की बारी आए तो समय नहीं है, अपग्रेडेशन की बारी आए तो पैसा नहीं, तो जिंदगी तो जैसे का तैसे चलेगा। काम करने की बात हो तो समय नहीं, अपग्रेडेशन की बात हो तो पैसा नहीं। अब जिनके पास दो में कुछ नहीं हो, ना समय ना पैसा, तो जिंदगी बीतेगा जैसे का तैसा। और इसीलिए आप यदि अपने आप को एहसास करेंगे, एक ट्रक में मैंने देखा उनका जो डीजल का टंकी है, टंकी उसमें बहुत अच्छा वाक्य लिखा था। उसमें लिखा था पीबो तब जीवो।
जिंदगी वो ट्रक की टंकी जैसा है, हम सबों ने उस तरह से बना करके छोड़ा है। पीबो तब जीबो, इसका मतलब ये है कि काम करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। और आज तक हम जो गरीब हैं, आज तक हम करोड़पति नहीं हैं, इसका मुख्य कारण ये है कि हमारी सोच सीमित है। हम अपनी सोच के दायरे को बढ़ा नहीं पा रहे हैं। और इसी का खामियाजा हम सबों को भुगतना पड़ रहा है कि हम काम करेंगे तो पैसा आएगा, इसी सोच के साथ हम जी रहे हैं। लेकिन पर्लवाइन इंटरनेशनल यदि आप कर रहे हैं, यदि पर्लवाइन सिस्टम आप किसी न किसी हाल में ज्वाइन किए हैं, तो आपको समझने की जरूरत है कि यदि आप काम करते हैं तो फास्ट ट्रैक इनकम आता है। आप जानते हैं, आपका टीम काम करता है तो टीम परफॉर्मेंस आता है। आप जानते हैं, आप किसी को रेफर करते हैं तो आपको रेफरल इनकम आता है। आप जानते हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि हम कुछ भी नहीं करते हैं, हमारा टीम भी कुछ नहीं करता है, 156 देश के लोग कुछ काम करते हैं, तो मुझे बहुत बड़ा ऑटो पुल आता है और ऑटो पुल के माध्यम से हम करोड़पति नहीं अरबपति बन सकते हैं। लेकिन कब? जब आप लेवल को अपग्रेड करके रखेंगे तब। लेकिन वो भी हम करके नहीं छोड़े हैं। मेरे पास है डिग्री, मैट्रिक पास की, और हम आईएएस ऑफिसर बनने की ख्वाब देख रहे हैं। मेरे पास है क्या डिग्री चौकीदार बनने की, हम थानेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास है चांदी खरीदने का पैसा, हम हीरा खरीदने की बात कर रहे हैं। मेरे भाइयों, आप देख रहे हैं ना कि पद की होड़ है, लेवल की वैल्यू है। जब एक आदमी प्रखंड विकास पदाधिकारी की कुर्सी पर बैठता है तब उसको प्रखंड विकास पदाधिकारी कहते हैं, लोग उसको सैल्यूट कहते हैं, और उसकी इनकम लाखों रुपए की होती है। लेकिन उसी ब्लॉक का एक कर्मचारी जब कर्मचारी होता है तो उसकी वैल्यू कर्मचारी जैसा होता है और उसकी इनकम 25 से 30 हजार होती है। हम सब जानते हैं कि अपग्रेडेशन का क्या महत्व है। हर लोग अपग्रेडेशन करना चाहता है। जो सहायक शिक्षक है वो चाहता है कि मैं प्रधानाध्यापक बन जाऊं। हर लोग अपग्रेडेशन को जानते हैं, लेकिन आप पर्लवाइन सिस्टम को छोड़ करके किसी दूसरे सिस्टम की बात करें तो अपग्रेडेशन उतना आसान नहीं है। अपग्रेडेशन आपकी बस की बात नहीं है। आज आप देख रहे हैं पारा शिक्षकों का आंदोलन जोरों से चल रहा है। उनकी मांग है कि उनके वेतनमान में अपग्रेडेशन कर दिया जाए, 15 से 20 हजार कर दिया जाए, 30 हजार कर दिया जाए।
लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं है, वो अपने से नहीं कर सकते। वो अलग दुनिया की बात है। लेकिन परमानेंट इंटरनेशनल में जब हम जी रहे हैं, जब समझ पा रहे हैं, तो ये तीसरी दुनिया की बात है। और तीसरी दुनिया में हम जीने की कला सीखने की जरूरत है। हम सीख रहे हैं। और तीसरी दुनिया ये बताती है कि हम लोग और हमारे लोग, हम लोग और हमारे लोग जब मिल के काम करेंगे तो बड़ा पैसा आएगा। जब हम काम करेंगे तो रेफर इनकम आएगा। जब हम लोग काम करेंगे तो टीम परफॉर्मेंस इनकम और फास्ट ट्रैक इनकम आएगा। लेकिन जब हमारे लोग काम करेंगे, जब पूरा विश्व काम करेगा, हमारे लोग का मतलब ये नहीं है 156 देश के लोग जब काम करेंगे तो ओटो पूल की बरसात होगी। और आप सबों ने इस बात को देखा है, इस बात को समझा है। आपकी सफलता मैदान से डटने के बाद आती है, मैदान से हटने के बाद नहीं आती। कुछ लोग मैदान से बाहर होकर के जीत की कामना कर रहे हैं कि हम जीत जाएंगे। कुछ लोग तालाब के मेड़ पर खड़ा होकर के और तैरने की बात कर रहे हैं। मेरे भाइयों, जब आप पर्ल का अपग्रेडेशन करते हैं तो विश्व के 32 लाख ऑटोपूल के आप पार्टनर हैं। जब आप कोरल का अपग्रेडेशन करते हैं तो विश्व के 1,31,00,000 के पार्टनर हैं। जब आप ओनिस के का अपग्रेडेशन करते हैं तो 3,93,00,000 के आप पार्टनर हैं। जब आप वाज के अपग्रेडेशन करते हैं तो 39 करोड़ का आप पार्टनर हैं। इसी तरह से हर ऑटोपूल के बारे में आपको पता है। और आप पूरी पता है कि जब आप पर्ल से लेकर के रूबी तक अपग्रेडेशन करते हैं तो 1419 करोड़ के आप विश्व का पार्टनर है। इसीलिए जो जितना बड़ा है उसके वायलेट में उतना डीपी का ऑटोपूल पड़ा है। यदि आप बड़ा ऑटोपूल चाहते हैं, यदि आप सचमुच में 156 देश के लोग काम करें और आपको ऑटोपूल की बरसात हो, यदि आप चाहते हैं कि सचमुच में जीते जी हर सपना को हम पूरा करें, यदि आप चाहते हैं कि जीते जी हम अपने 7 पीढ़ियों के लिए एक ऐसा संपदा खड़ा कर दे जिनको हमारे काम के बदले उनको काम करने की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन सच्चाई ये है, और जैसा कि अमिताभ सर लोग के जो मीटिंग में आए थे वो बोल रहे थे कि भारत के लोग लालची होते हैं, लालची। लालच में जिंदगी को मारना पसंद करेंगे, लेकिन काम करके जिंदगी को तारना नहीं पसंद करेंगे। भारत के लोग
समय को बर्बाद कर अपने जिंदगी को बर्बाद करने की बात जानते हैं, लेकिन समय का सदुपयोग कर अपने आप को आबाद करने की बात, अपने लोगों को आबाद करने की बात उनको नहीं समझ में आता है। इसीलिए भारत के लोग पिछड़ जाता है। साथियों, सावन का महीना था। दो लालची लोग कहीं जा रहे थे, उनको नदी पार करना था। नदी में एकाएक बाढ़ आ गया। दो काला काला कुछ चीजें बहते हुए उन दोनों लालची लोगों ने देखा। उनको लगा कि भाई ये बहुत बड़ा मोटरी है और इस मोटरी में कुछ ना कुछ जरूर होगा, इसलिए इस मोटरी को पकड़ा जाए। दोनों ने विचार किया कि मैं बाहर रहता हूं और आप नदी के अंदर कूदो और उस मोटरी को पकड़ो। इस मोटरी के अंदर कुछ कीमती पदार्थ है जिससे मेरी जिंदगी तर सकती है। जैसे वो काला मोटरी को पकड़ने जाता है, पता चलता वो भालू है और भालू बेचारा बाढ़ में बह रहा था। जैसे भालू को मोटरी समझ के पकड़ता है, भालू इसी को पकड़ लेता है। अब जो खड़ा है दूसरा, वो पूछता है, क्या मेरे भाई पकड़ा? वो बोले, मेरे भाई मैं तो नहीं पकड़ा, लेकिन वो ही मुझे पकड़ लिया। तब क्या होगा? तब ये होगा कि जिंदगी मर जाएगा। वो आदमी मर जाता है थोड़ा सा लालच में, वो आदमी मर जाता है। लेकिन जिन्होंने इस सिस्टम में 2250 लगाकर और 32 लाख पाने का लालच किया है, लालच ही सही, उन सभी का जिंदगी यहां तर जाता है। आप भले परलवाइन को पकड़े हैं या नहीं पकड़े हैं, लेकिन परलवाइन आपको पूरी तरह से पकड़ा है। वहां जब भालू उस लालची आदमी को पकड़ा तो वो मर गया, लेकिन परलवाइन सिस्टम आपको पकड़ा है। यहां आप तर जाएंगे और इस तरह से पकड़ा है, मेरे भाई 32 लाख लेने के लिए आपको कोरल करना मजबूरी है। जब आप कोरल करते हैं तो 1,31,00,000 लेने के लिए आपको ओनिक्स करना मजबूरी है। और जब 1,31,00,000 लेना चाहते हैं तो ओनिक्स करना जरूरी है। सब कुछ करना जरूरी है, और जरूरी नहीं, मजबूरी है। और ये सिस्टम का नारा है कि मजबूर नहीं महान बनो। अपने आप को
शान बनो, मजबूर नहीं महान बनो, और अपने इलाके के आप शान बने। और इसीलिए जब महान बनने की बात, महान बनने की ताकत, महान बनने की सिस्टम हमारे हाथ में है, जब 156 लोगों के टीम मेरे साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ, चूंकि समय बहुत कम है, और इन्हीं कम शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए पुनः आज के होस्ट